जब बच्चे के दांत सारे लगभग 6 साल की उम्र में आ जाते हैं तो एक कॉमन टाइम पीरियड वो होता है जब थोड़ा पेरेंट्स को केयरफुल रहना चाहिए कि किसी दांत में ब्लैक स्पॉट्स या कहीं खाना फंसने का शिकायत बच्चे तो ना कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये फेस दांत खराब होने का ज़्यादा तब आता है जब 11 से 13 साल की उम्र होती है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि उस टाइम पे बच्चों के दूध के दांत गिरने वाले होते हैं और पक्के दांत आ रहे होते हैं। इसको मिक्स्ड डेंटिशन फेज बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा ओल्ड एज की तरफ जब हम बढ़ते हैं, लगभग 50 साल 60 साल, दांतों की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन हमारे पास ट्रीटमेंट की बहुत कम रह जाती हैं। जब पेशेंट्स को हम एग्जामिन करते हैं तो दर्द, दांत खराब, दांत में कीड़ा लगना, सबका रीज़न स्टार्ट होता है जब खाना फंस जाता है दांतों के बीच में। दूसरी चीज़ हो जाती है कि दांत हमने कोई पुराना निकलवा रखा हो या कोई इन्फेक्टेड हमें कभी हिस्ट्री हो पेन की, तो उनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रश दिन में 2 बार एडवाइजेबल होता है। एक होता है सुबह उठ के पहली चीज़ वही करनी चाहिए, और एक रात को सोते वक्त। इन दोनों में से सोते वक्त जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा स्लीप में जो खाना फंसना नहीं चाहिए दांतों के बीच, वो हमारा मेन मकसद होना चाहिए। इन बिटवीन मील्स हम लोग माउथ वॉश या कुल्ला, जिसको रिंसिंग बोलते हैं, वो करते रहें तो उससे भी परमानेंट डिपॉजिट्स कम होते हैं दांतों में। हमारा एक मिथ है कि ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करेंगे तो ज़्यादा दांत साफ़ हो जाएंगे, लेकिन जो कि सच नहीं है, और साथ में वो डैमेज ज़्यादा कर देता है। टूथपिक वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मसूड़ों को कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं, कहीं ना कहीं उनमें ब्लीडिंग कॉज करा देती हैं, और उनके लिए रिकवरी में फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। साथ ही 3 महीने में हम लोग अपना ब्रश चेंज करते रहें, वो काफ़ी एडवांटेजेस है। ब्रश जो है हमारा, जैसे बच्चों के लिए ब्रश का साइज़, हेड साइज़ छोटा होता है ब्रिसल्स, तो हम लोग नॉर्मली पेस्ट उतनी डिस्पेंस करनी चाहिए जितनी वो ब्रिसल्स के ऊपर आराम से रुक जाए, उतना हमारे लिए सफिशेंट रहता है। ब्रश जब हमें करना है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अप एंड डाउन मोशन ज़्यादा करना है, ऊपर नीचे ज़्यादा करना है, रादर देन हम उसको रगड़ें दांतों के ऊपर, क्योंकि उससे दांत घिसने का प्रॉब्लम आता है। जब हम देखते हैं कि हमारे दांत के ब्रिसल्स फ्लेयर आउट हो गए हैं, फैल गए हैं, वो भी हमारा टाइम हो जाता है चेंज करने के लिए। हमारा एफिशिएंसी ये होना चाहिए कि 3 दांत एक टाइम पे टच में रहे हमारे ब्रश के ब्रिसल से। सो एवरेज 2 मिनट जितना समय काफ़ी होता है। काफ़ी हाइजीन एड्स आजकल अवेलेबल हैं, जैसे कि डेंटल फ्लॉस, इंटरडेंटल ब्रशेस, वाटर प्रिक के नाम से आजकल एक बहुत अच्छा मशीन आ रहा है जो कि हम घर में खुद अपने दांत साफ़ कर पाएँ, खाना ना फंसने दें। जो बड़े लोग हैं उनमें सर इम्प्लांट का ऑप्शन आ गया है आजकल। इम्प्लांट्स में हम लोग, जिन लोगों के दांत नहीं हैं, उनमें बोन में स्क्रू डाल के उनको दांत फिक्स करके दे सकते हैं, जो कि उनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ चल जाता है। रूट कैनाल में सर जो चीज़ पहले 3 से 4 सिटिंग लेती थी, वो आजकल सिंगल सिटिंग में हो जाती है। क्राउन्स पहले बनने में लेबॉरेटरी भेजने जाते थे, आजकल स्कैनर क्लिनिक में अवेलेबल हमारे पास होते हैं, जो हम क्लिनिक में ही फैब्रिकेट कर देते हैं विदिन 2 आवर्स। हमने अभी यहाँ पे CT स्कैन मशीन इंस्टॉल किया है, हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें हमारे पूरे मुंह के हड्डी की डेंसिटी तक पता चल जाती है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पे मैं ये एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि पूरे वर्ल्ड में हम इम्पोर्टेंस समझें ओरल कैविटी की, अपने मुंह की, अपने दांतों की, रिलेटेड स्ट्रक्चर्स की। हमें उनको मेंटेन करना, स्वच्छ रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना शरीर के और अंगों को और ऑर्गन्स को और बॉडी पार्ट्स को रखना है। इट गिव्स अस अ प्लेजेंट पर्सनालिटी, अपने आप को कॉन्फिडेंस आता है हमारे को, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमली अपना साल में 1 बार चेकअप कराएं, रेगुलरली अपना हेल्थ हाइजीन मेंटेन करते रहें।